मॉर्निंग, मेरा नाम आशुतोष नारायण राय है और मैं आज यहाँ पे सागर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही हमारे साथ हैं शुभम नारायण, के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किया है, जर्नी कैसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए पहले इनसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका ले। हेलो, मेरा नाम शुभम नारायण है और मैं आरा बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए इनसे सारे सवाल पूछते हैं मेरे और आपके मन में है। शुभम, पहले आप ये बताइए कि आप जब जुड़े तो आपको ये रिकमेंडेशन कहाँ से मिला, किससे मिला, आपको कैसे पता चला? इस इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन मेरे दोस्त से मिला, जो जिसका नाम मनीष कुमार है और जो कि पहले से ही इससे जुड़े हुए हैं। ओके, तो आगे तो हम लोग जानेंगे कि आपने एग्जाम्स क्लियर। आप एक brief बताइएगा कि आपने अभी हाल फिलहाल में, जैसे बहुत सारे इस कंपनीज बदल रही हैं एग्जाम्स लेने के दौरान, आप अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर। मैं कॉम्पिटिटिव फील्ड में नवंबर 2024 से मतलब इसका तैयारी में लगा हूँ सीरियसली। फिर वहाँ से मैंने 2025 सीजीएल का प्रिपरेशन के लिए 2024 में, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो सीजीएल के मैंने एक अवसर के रूप में देखा और वहाँ मैंने उसका फॉर्म भरा। सीजीएल प्री मेरा क्लियर हो चुका था, जिसमें मेरा नंबर बहुत अच्छा था। मैथ और रीजनिंग करीब करीब, रीजनिंग में 24 था और वहाँ से भी मैं 6 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। फिर 2025 में मैंने मेंस दिया, जो कि मेरा 1 मार्क्स से रह गया। फिर सेक्शन कंट्रोलर रेलवे में भी मेरा नंबर ठीक था, लेकिन उसका 93 आउट ऑफ 100 था मेरा। जैसे कि आपने कहा कि अभी आपका एक नंबर से उसमें नहीं रह पाए, क्या आप हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि वो कौन सा सेक्शन था जिसमें आपका एक नंबर के कारण वो एग्जाम्स नहीं? ऐसे तो सेक्शन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सेक्शन था मैथ और रीजनिंग का, फिर रीजनिंग में मेरा फुल स्कोर था। मैथ्स में जब हम मैथ बना रहे थे तो मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। तो हम मैथ्स में अपना फुल स्कोर नहीं दे पाए। मैथ हम 24 ही मेरा मैथ सही था आउट ऑफ 30। उनकी टेक्निकल थी उस, बट आप आपने बोला कि आपने 2024 से ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। आप प्लीज़ बताइए कि आपकी जो शुरुआती जर्नी थी, जब आपने जनरल तैयारी शुरू की थी, तो मैं आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आपका मैथमेटिक्स और में क्या स्कोर होते थे? मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेके मतलब ऐसे हमको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा शुरू से, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं मिलता था हमको कहीं भी। लेकिन जब से हम सागर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं पर 2024 से, तो 6-7 महीने से बेसिक जो बातें हैं एक चैप्टर से रिलेटेड जो होती हैं, उन बातों को मैंने पकड़ा और वहाँ से मेरा मैथ पे बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत हो गया। और इस साल 2026 मैंने मैथ और रीजनिंग फुल टू फुल स्कोर किए हैं 3 एग्जाम में। तो शुभम नारायण, जैसे आप जानते हैं कि जब भी बच्चे नए कोचिंग पकड़ने के लिए हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि वहाँ पे हमारे डाउट क्लियर होंगे कि नहीं, मुझे समझ में आएगा कि नहीं, डेमो मिलेगा कि नहीं। क्या आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएंगे, यहाँ पे जब आपने कोचिंग ज्वाइन किया तो यहाँ पे आपको क्या आपको टाइम मिला डाउट आपने क्लियर करने का? क्या आपको टाइम मिला, आपको कोई पेशेंस, कोई आपका टीचर बात सुन रहा था कि नहीं? प्लीज़ आप बताइए ज़रा। बाकी अदर इंस्टीट्यूट और यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वही हमको, ये डिफरेंस वही बातें हैं कि जैसे कि अगर हम पढ़ाई को लेके बात करें, बेसिक्स, जो कि यहाँ बेसिक से बातें बताई जाती हैं, क्या आपको दिखती हैं, जो नंबर्स निकल रहे हैं वो कहाँ से कैसे निकल रहे हैं, और जब आपको दिखने लगती हैं तो आपको जल्दी समझने लगती है और ऐसे में आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। मेन होता है कि आप अगर बेसिक समझ रहे हैं तो आप ट्रिक आपके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। रहा बात अवेलेबिलिटी का, यहाँ पे फैसिलिटी का, तो हम बात करेंगे पहले तो यहाँ पे जो टीचर हैं, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे टीचर सागर राय हैं, बी सागर राय, जो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। सागर सर से हमें ये बात सीखने को मिलता है कि कैसे एक इंडिविजुअल बच्चे को भी वो मतलब वहाँ से भी ध्यान देते हैं, एक सिंगल से सिंगल बच्चे पर भी। जैसे कि आपने बताया कि आपने 2024 से यहाँ पे शुरुआत की थी। 2024 से लेकर 2026 तक पे रहना और वहीं पे सारी चीज़ें करना, ये एक काफ़ी लंबा समय है। आप हमें बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ आपको इस पे रखी इतने सालों तक? तो यहाँ पे एक सेट बैच चलता है, जो कि मेरा सिलेबस तो मेरा 2025 में कंप्लीट हो गया था, अगस्त आते आते कंप्लीट एकदम। लेकिन वहाँ से ही हम जुड़े हुए हैं
स्टेट बैच के लिए, क्योंकि शुरू से ही चल रहा था। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था नहीं हुआ था उससे मतलब नहीं था, हम फिर भी सेट में आते थे, और सेट की वजह से ही हम मतलब रेगुलरिटी बनाए, और उसकी वजह से नंबर मेरा बढ़ते जा रहा है। तो शुभम, आप जैसे कि जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग जुड़ते हैं, जैसे आपने बिगनर के रूप में यहाँ पे जुड़े, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ते होंगे जो मैथ्स में उतने अच्छे नहीं होते होंगे, तो आप क्या बताइएगा कि टाइम को यहाँ पे आपने कैसी चीज़ें मैनेज कर, सर ने कैसे, सागर सर ने कैसे आपको वो हिंट दिए कि आप टाइम को मैनेज कीजिए? टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत बड़ा है कॉम्पिटिटिव फील्ड में, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा ये है बोल बात है। टाइम मैनेजमेंट अगर कोई भी कर ले, बच्चे मैथ बना लेते हैं लेकिन टाइम मैनेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये बातें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, कोई क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करें कि आपको कम से कम टाइम मिले, क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट बिना क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बातें यहाँ पे सिखाई जाती हैं जो कि सही है एक तरीके। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रिक्स हो, और और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हम लोग देखते हैं पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको ऑप्शन से हम बना सकते हैं। यहाँ पे ये भी सिखाया गया होगा आपके, मेरे हिसाब से, कि कैसे, कौन से चाहे अर्थमेटिक या फिर एडवांस के हो, तो आप बार बार देखते हैं करने के लिए, क्या आपको यहाँ पे वो किया गया, हिंट किया गया? क्वेश्चन के लिए अलग से सर जो यहाँ पे टीचर हैं सागर राय, उनका एक अलग से टाइप वाइज सेक्शन बना हुआ है, जो कि मतलब आपको 10 एग्जाम हो तो 8 से 7 एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देंगे ही। तो ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है, सर बोले हैं कि मतलब बोलते भी हैं, अक्सर बोलते रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप रट जाइए या फिर याद कर लीजिए, वो आएंगे ही आएंगे, और वो आते रहते हैं हमें। तो एक और है जो हमारे व्यूअर्स के मन में हो सकती है, जो देख रहे हैं, आज मार्केट में सारी किताबें हैं, लगभग हर पब्लिकेशन की किताब है, जो जो यूट्यूब पढ़ा रहा है उसकी अपनी किताब है। आप मुझे बताइएगा, क्या यहाँ पे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनके सवाल होगा कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास पिनाकल की बुक है या फिर आज सवाल की बुक है, आप ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या मल्टीपल बुक्स को पढ़ाने में फोकस किया जाता है? मल्टीपल बुक्स जो भी टीचर्स अदर टीचर्स के बुक्स हैं वो खासकर प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप कोई भी बुक लेकर आइए, आप जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे या सीख रहे हैं उससे आपके सारे क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर बनेंगे, जो कि मेरे बन रहे हैं, जाहिर सी बात है सबके बनेंगे। तो आपने शुरू में बताया हमें कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स की पीटी वगैरह क्लियर की है, शायद एसआई के आपने मेंस भी क्लियर किए हुए हैं, तो ये सारे मल्टीपल जो एग्ज़ाम्स हैं एक ही कोचिंग से जुड़ के ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके लिए मैं आपको पहले कहना चाहूँगा, आप क्या ये आप बताओगे कि क्या यहाँ पे किसी एक ये एसएससी या फिर किसी एक बैंक का फोकस प्रिपरेशन कराया जाता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, ओवरऑल किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से? ओवरऑल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि बैंक का थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है, तो जो भी जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इस जो भी अरिथमेटिक अरिथमेटिक अगर आप सिलेबस में है तो आप ज़रूर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एडवांस जो भी सिलेबस में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो आप बहुत सारे हम फैन होते हैं, क्योंकि होगा